कल मैंने डाली थी जय ज्योति 27वीं पुतली। तो 27वीं पुतली थी, राजा भोज विक्रमादित्य का गुणगान करने लगी और गुणगान समाप्त करते ही उसका हाथ टूट गया और पीड़ा समाप्त हो गई, परंतु राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाया और 27वीं पुतली जय ज्योति आकाश में उड़ गई। अब 28वीं पुतली है, आपकी 28वीं पुतली है मनमोहिनी। तो हमारी 28वीं पुतली मनमोहिनी क्या कहती हैं, देखना ये कि अब मेरी 28वीं पुतली मनमोहिनी क्या कहती है, हमें तो देखना है और आप सभी को देखने के साथ साथ इसको सुनना भी है और जानकारी भी लेनी है और उसके साथ में क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो फिर अब हम 28वीं पुतली देरी ना करते हुए डालते हैं मनमोहिनी। राजा भोज अगले दिन फिर अपने मन को काबू ना रख सका। वो जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तभी एक पुतली ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। सभी पुतलियों के बाद 28वीं पुतली मनमोहिनी ने भी उसका आकर रास्ता रोक लिया और बोली। अब बोली तो है, तो क्या बोली ये देखना है। सुनो राजा भोज, मेरा नाम मनमोहिनी है। तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हो, पर क्या तुमने किसी का दुख देखकर उसकी हमेशा सहायता की है? ऐसा मनुष्य ही दुनिया में यश सम्मान प्राप्त करता है। सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। ये भी एक कहानी सुनाने पे आगे, और ये भी इनको एक कहानी सुना रही। और क्या सुना रही? एक समय की बात है, राजा विक्रम ने राज्य से तपस्वी पाताल लोक गए। पाताल लोक में राजा बलि ने उसका स्वागत किया और विदाई के समय राजा बलि ने उसे एक लाल दिया और लाल देकर बोला, तपस्वीगण, ये लाल जिसके पास होगा उसके जीवन में कभी जल दुर्घटना की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्वी गण वापस आ गए, उसको संसार से मोह न था। अतः वो दोनों राजा विक्रम के पास गए और वो लाल राजा विक्रम को भेंट कर दिया। राजा विक्रम ने उसका आदर सत्कार कर उसको विदा किया। सुनो राजा भोज, राजा विक्रम एक दिन नदी किनारे गए। वहाँ एक जलयान खड़ा था। राजा ने देखा ये युवती उसका पूजन कर रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है उसके पति की रक्षा करना। राजा विक्रम उसके पास गया और पूछा, देवी क्या बात है? युवती ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, श्रीमान, मेरे पति इस जलवान द्वारा व्यापार के लिए जा रहे हैं, मैं उसकी शुभकामना कर रही हूँ। राजा विक्रम युवती की परिभाक्ति पर प्रसन्न हो गए। बोले, राजा विक्रमादित्य के राज में दुर्घटना नहीं होती है, तुम ये लाल अपने पति को दे दो, कोई भी जलयान दुर्घटना नहीं होगी। राजा ने वो लाल उसे दे दिया। युवती ने वो लाल अपने पति को दे दिया। वो व्यापार यात्रा पर चला गया। इस प्रकार यात्रा में राजा विक्रम ने राजा का जल दुर्घटना नहीं हुई। क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा कुछ है? अगर है तो इस सिंहासन पर बैठो, वरना नहीं। राजा भोज इस बात का उत्तर न दे सका, वो चुप रह गया। तब पुतली बोली, मनमोहिनी बोली, राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब विक्रमादित्य का एक भी गुण तुम में होगा। अपनी बात कहकर पुतली भी आकाश में उड़ गई। ये पुतली भी आकाश में उड़ गई। राजा भोज चुपचाप खड़ा रहा, सोचने लगा, क्या सचमुच राजा विक्रमादित्य का एक भी गुण नहीं है? उसका मन बैठ गया। उस दिन भी वो सिंहासन पर नहीं बैठने में असमर्थ रह गया। सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, सिंहासन पर बैठने में असमर्थ रह गया। अब ये कौन सी पुतली थी? 28वीं पुतली थी मनमोहिनी। तो मैंने आज डाली मनमोहिनी पुतली डाली है। सभी लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारी अगली पुतली 29वीं पुतली वैदेही की वेट करिएगा। इसको लाइक सब्सक्राइब के साथ चलो कल मिलते हैं वैदेही के साथ। 29वीं पुतलियाँ मेरी समाप्त होने को आ रही हैं। सभी लोग देखिए, एंजॉय करिए और मैं भी इस पुतलियों को डाल पाऊँ, क्योंकि कल मैं बहुत अस्वस्थ थी। लग नहीं रहा था कि आज मैं पुतली डालूँगी, पर मैंने कुछ ठीक होने से मैंने पुतली डाली। कल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं अब कोई भी पुतली भी डाल पाऊँगी। आज की तो जाने दीजिए, पुतलियाँ ही डालने की उम्मीद छूट रही थी, लेकिन कुछ प्रभु
आप लोगों का भी श्रेय है कि आप लोग इतना स्नेह चैनल पर देते हैं कि हमको ज़रा सा भी तबीयत ठीक होती है, जब तबीयत ख़राब होती है तो मैं तुरंत डालने की कोशिश करती हूँ। जबकि आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी सी किसी तरह से बैठी आके कि ये वीडियो मैं डालूँ, क्योंकि हमारी रोज़ पुतली देखी जाती है। तो ये पुतली देखने के लोग जो देख रहे हैं वो वेट करेंगे कि अगली पुतली आज क्यों नहीं आई। सो इस पे लाइक सब्सक्राइब। चल कल मिलते हैं आपकी 29वीं पुतली वैदेही के साथ। तब तक की इतना ही। हरिओम सभी, हरिओम, जय श्री कृष्णा सभी को, हरिओम जय श्री कृष्णा। और खिचड़ी की बहुत बहुत ढेरों 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 बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल सभी को। सभी यूट्यूब फैमिली, अन्य जो नहीं देखते हैं ज़रा सा भी छोड़ देते हैं, जो देखते हैं नहीं देखते हैं, सब्सक्राइबर है, सभी को खिचड़ी लोहड़ी पोंगल सभी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ। आप चैनल जानते हैं, वीना सोनी। तब तक की कल फिर मिलते हैं। बने रहिए वीना सोनी के चैनल पर, सब लोग इसी तरह स्नेह देते रहिए। चलिए तब तक के लाइक करवाई मोर करते हुए अब हम कल फिर मिलते हैं आपसे मनमोहिनी के साथ, वो वैदेही के साथ, सॉरी।